हेलो बच्चों आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो दे रखा है कंपनी का 2:1। तो जैसे ही मैंने पढ़ा क्विक रेशियो, मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है क्विक रेशियो का? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ना तो मेरे को यहाँ पर इन्होंने अमाउंट दे रखा है लिक्विड एसेट का और ना ही दे रखा है करंट लायबिलिटी का। तो पिछली बार की तरह मैं इस बार भी क्या करूँगा, एज्यूम करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो मेरी लिक्विड एसेट है वो है 2 लाख रुपए और ये है 1 लाख रुपए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मैच कर जाएगा 2:1 से। बस इतनी सी कहानी थी। अच्छा, इस टेबल में ऊपर वाली चीज़ों पे ध्यान मत देना। ये क्वेश्चन नंबर 15 की है, ये क्वेश्चन नंबर 15 की है और मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 27 की, यहाँ से 1। ठीक है, तो अब जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है उसको रीड करते हैं और फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला है स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशियो। अगर बढ़ रही है तो हम बता देंगे इम्प्रूव हो रही है, घट रही है तो हम बोल देंगे रिड्यूस हो रही है, और कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो बोल देंगे नॉट चेंज द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पहला पॉइंट आता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, आपने कोई गुड्स खरीदे कैश में, तो 2 चीज़ें आ रही हैं, गुड्स और कैश। अब आप सोचने वाली बात ये है, ये जो गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं? करंट एसेट। ठीक है, और जो कैश है ये किसका पार्ट है? लिक्विड एसेट। इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, परचेज ऑफ गुड्स करने के लिए मेरे को कैश देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो लिक्विड एसेट है वो कम होगा। मान लो मैंने 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे तो मेरी 50,000 रुपये से लिक्विड एसेट कम हो जाएगी। क्या करंट लायबिलिटी से इस बात पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 और 1 लाख मेरा सेम। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? ये आएगा 1.5:1। तो क्या ये इम्प्रूव हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? पहले क्या हुआ करता था 2:1, बट अब क्या हुआ 1.5:1। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे रिड्यूस, और आप रीजन में डाल दोगे लिक्विड एसेट विल इंक्रीज बाई कितने अमाउंट से? लिक्विड एसेट विल डिक्रीज बाई अमाउंट 50,000 एंड करंट एसेट, वो करंट लायबिलिटी पे हमारा कोई भी चेंज नहीं आया तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारी जो क्विक रेशियो है वो घट रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, अब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, किस में परचेज कर रहे हो? क्रेडिट में। तो सिंपल सी चीज़ है, जो गुड्स है वो मेरी क्या है? करंट एसेट। ठीक है, और क्रेडिट में खरीद रहे हो तो ये क्या हो गई? करंट लायबिलिटी। तो इस कंडीशन में करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो मान लो जैसे आपकी करंट एसेट थी 2 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पर जो आपकी लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी जेब से पैसा तो गया ही नहीं है। फर्क किस पे पड़ रहा है? करंट लायबिलिटी पर। तो ये बढ़ गई आपकी कितनी? 50,000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख और 1,50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20:15, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 4:3। फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 से 4 को डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, नीचे आ गया 1.0, 3 3 9। तो कहीं ना कहीं 1.3 समथिंग आ रहा है, 1.3:1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आंसर चेक करो, बुक में क्या दे रखा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमारा भी ठीक आ रहा है। सेकंड केस में भी रिड्यूस। क्यों रिड्यूस? क्योंकि जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है बाई 50,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000। 20,000 के गुड्स भी हमने सेल कर दिए 20,000 रुपये में। तो सिंपल सी चीज़ है, अब जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास कैश आएगा, तो कैश बढ़ेगा। 20,000 के गुड्स 20,000 में ही सेल कर दिए, तो क्या इस बात से लिक्विड एसेट पे कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा सर, लिक्विड एसेट बढ़ गया। करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मान लो आपके 2 लाख रुपए के गुड्स थे,
20,000 रुपये के जब आपने आपकी ऑलरेडी जो करंट लिक्विड एसेट थी वो 2 लाख थी, आपने जो गुड सेल करे वो 20,000 के करे, तो बेचने के बाद जो आपकी लिक्विड एसेट हो गई वो हो गई 2,20,000 की, और जो आपकी करंट लायबिलिटी थी वो 1 लाख थी। तो सेल करने पर क्या कोई करंट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ये 1 लाख ही रहने वाली है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2.2:1। तो यहाँ पर हमारा इम्प्रूव हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? ऑब्वियसली इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ था 2:1, तो यहाँ हो गया 2.2, तो ये हो गया हमारा इम्प्रूव। रीज़न अब आप समझदार हो चुके हैं, खुद लिख लेंगे, आप अपने हिसाब से रीज़न डाल देना यहाँ पर जितना भी सेल करने पर आया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वैसे इसमें करना कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, 20,000 के गुड्स आपने 22,000 में सेल कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात से कहाँ फ़र्क पड़ा? इस बात से फ़र्क पड़ा लिक्विड एसेट पर। लिक्विड एसेट बढ़ गई आपकी, तो वो कितनी बढ़ गई? पहले 2 लाख थी, 22,000 के सेल करे तो कितने की हो गई? 2,22,000 रुपये की। क्या इस बात से आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो यहाँ पर भी जो हमारा रेशियो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। रीज़न आप खुद डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, और ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। आपको ट्रेड रिसीवेबल से, जो कि आपके डेटर हुआ करते हैं, उनसे क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। तो ठीक है, अब डेटर क्या होते हैं? एक तरीके की मेरी लिक्विड एसेट होती है, लिक्विड ट्रेड रिसीवेबल लिक्विड एसेट है। 11th क्लास में पढ़ा नहीं है? आपके पास कोई BR पड़ा हुआ है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है, उसको आप कैश नहीं करा लेते जाकर, तो वो लिक्विड एसेट होती है। तो अब आप एक चीज़ सोचो, जो लिक्विड एसेट है वो मेरी कम हो रही है, यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल है उसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, और उसे रिसीव करने से एक लिक्विड एसेट मेरी बढ़ रही है, वो कौन सी है? कैश। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट ही बढ़ रही है और लिक्विड एसेट ही घट रही है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि जो मेरी लिक्विड एसेट इज इंक्रीज एंड लिक्विड एसेट इज ऑल्सो डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। तो ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।